हेलो, आवाज आई है बच्चों? हेलो। हेलो। यस, अब आई आवाज। चलो, कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हुआ था, कोई बात नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रैक्टिस पार्ट। क्वेश्चन आंसर सेशन है आज का, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो लिखे हुए तो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब मैं उनको एक्सप्लेन एक बार फटाफट कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं। कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो कायरल कंपाउंड जो होते हैं या ऑप्टिकल एक्टिव क्या है, तो आपको दो ट्रिक लिखवाए हुए हैं, इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला, सिस को हाँ करो, ट्रांस को ना करो। सिस कंपाउंड है तो कायरल होने के चांस पूरे होते हैं, और अगर चीलेटिंग है, रिंग फॉर्मिंग लिगेंड जैसे यहाँ ऑक्जिलेटो है, तो इसका मतलब कायरल है। तो ये दो ट्रिक से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्लियर? तो ये शो करेगा, ये नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन है एफई का। इस कॉम्प्लेक्स का डिटेल आपको बताना है। अब आपको डिटेल जो बताना है वो फटाफट फटाफट बताना है। क्लियर है कि नहीं? ऐसा नहीं कि पूरा 5 मिनट में काम करो, सेकंड्स में। तो यहां पर एफई का ऑक्सीडेशन नंबर तो फटाफट निकाल लो। Fe+3 है तो 3d5 होगा, डी में 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिल जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वहां पर पेयरिंग हो जाएगी, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। आगे का काम समझ में आ गया होगा, D2sp3 होगा। आइसोमेरिज्म Ma2b4 है, Ma2b4 होने के रीजन से ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कंफर्म? अगला है आपका COEN का हॉल 3, COCN का हॉल 6। ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? तो इसमें जो आइसोमेरिज्म है वो है आपका कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है, जब दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब दो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज होती हैं, तो उनमें जो आइसोमेरिज्म आती है कॉम्प्लेक्स एंटिटीज में, वो होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। करेक्ट? नेक्स्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट की जब अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है ना? तो इसमें 1:1 का रेशियो होता है, तो मोर सॉल्ट। अब क्योंकि ये डबल सॉल्ट है, तो इसमें से फेरस का टेस्ट आएगा, अमोनियम का टेस्ट आएगा, सल्फेट का टेस्ट आएगा। ये डबल सॉल्ट होने के कारण इसमें सारे टेस्ट आएंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो। जबकि कॉपर सल्फेट की जब अमोनिया से रिएक्शन होती है, कॉपर सल्फेट की अमोनिया से रिएक्शन होने पर क्या होगा? तो यहां पर ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनने के कारण क्या होगा इसमें? तो यहां पर कॉपर का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि डबल सॉल्ट सारे आयन बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में से ये जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, इसका ब्रेकेज नहीं हो पाता। क्लियर? यहां तक हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। या इस मॉलिक्यूल में क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, ये अपना क्वेश्चन है। तो चेक कर लो भाई। सबसे पहला है कि हम अंदर किसको भेजें, बाहर किसको भेजें। तो जब भी कभी ऐसी नौबत आए, तो आपको बताया हुआ है, पहले न्यूट्रल को अंदर लिगेंड फॉर्म में बनाना प्रेफर करते हैं। जब आपको खुद को फॉर्मूला बनाना हो, तो न्यूट्रल जो होता है ना, उसको सबसे पहले अंदर डालते हैं, उसके बाद आयंस जो होते हैं उनको अंदर डालते हैं, नेगेटिव। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, पहला पॉइंट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 वाटर गए तो बचे क्या? 4। तो चारों साइनाइड भी यहां पर अंदर आ गए, और ये आयन बन गया। चार्ज डेवलप कराना है
तो देखो या 3 है और ये 4 +3 -4, क्लियर। रिजल्टेंट क्या बचेगा? -1 बचेगा। +3 है और माइनस का 4 है, रिजल्टेंट -1 है, तो वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर लिख दिया, हाँ या ना? तो इसमें ये आयन बना। दूसरे केस में क्या होगा बच्चों? सबसे पहले Fe वाटर कितना आएगा अंदर? 5, और OH कितना आएगा? 1, क्लियर। रिजल्ट क्या होगा? +3 और -1, तो रिजल्ट आएगा +2, रिजल्ट आएगा +2। तो दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट बताओ। अगला केस है यहां पर, सबसे पहले इसमें Fe के साथ कॉम्प्लेक्स हम बनेंगे। 3 अमोनिया न्यूट्रल को पहले ले लो अंदर। बचा क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना, तो 3 क्लोराइड है तो वो तीनों भी अंदर आएंगे। चार्ज कितना हो गया? दोनों बराबर बराबर हो गए, तो चार्ज हो गया 0। बोलिए निसर्ग, क्या हालचाल है? समझ में आया कि अभी भी नहीं आ रहा? फटाफट कमेंट दे दो भाई, और हैशटैग लिख दो केमिस्ट्री रटना नहीं है। खत्म करूं? ये वाला पॉइंट आ गया समझ में? नेक्स्ट, यहां पर देखें तो निकिल +2 है और यहां भी निकिल +2 है, लेकिन ये वीक लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहां पर क्या होगा? वीक लिगेंड, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। वीक लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो कलर आएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर नहीं होगा। कोई इशू है तो बोल दो। अगला क्वेश्चन है, टाइटेनियम के साथ 6 वाटर है, तो यहां टाइटेनियम +2 है, 3d2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर देगा। स्कैंडियम है तो यहां पर क्या है? स्कैंडियम +3 है, 3d0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम लैंग्वेज, तो इसमें कलर नहीं आएगा। आ गया समझ में बच्चों? क्लियर है? मींस ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको 2-4 बातें ही ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर और आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो निकालना आना चाहिए, पहला बेसिक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट आता है इसके बाद, वो आता है आपका कि किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे, मतलब वो चीज आपको पता हो, मतलब लिगेंड्स का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। काम खत्म हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं है उसके बाद। अगला क्वेश्चन है यहां पर कॉपर सल्फेट वाला। कॉपर सल्फेट की जब KF के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ग्रीन कलर आएगा, लेकिन KCl के साथ जब करवाते हैं तो यहां ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन आता है। क्या कारण? मतलब यहां पर ग्रीन कलर आएगा, प्रेसिपिटेट हो गया, अलग हो गया, और यहां सॉल्यूशन फॉर्म में रह गया। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करोगे? दोनों में बनता एक जैसा है, लेकिन मेन है सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस। यहां जो सॉल्युबल कंपाउंड बनता है वो बनता है CuF4SO4, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। जबकि इसमें क्या होता है? इस कंपाउंड में, इस वाले में ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या होता है?
Cl4SO4, इसका KsP कम होता है, इसका KsP ज्यादा होता है। तो जिसका KsP ज्यादा होगा वो सॉल्युबल रहेगा, जिसका KsP कम होगा वो इनसॉल्युबल होगा। क्लियर हो गया बच्चों? ये अच्छा क्वेश्चन था। 9th नंबर का क्वेश्चन है, वो चेक कर लो। 9th नंबर का क्वेश्चन है, ये एक कंपाउंड है जो अमोनिया नहीं देता, ठीक है, लेकिन व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा AgCl का। AgNO3 के साथ आपको मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, AgNO3 आ गया, इसका मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर क्लोराइड है तो AgCl का, ब्रोमाइड है तो AgBr का पेल येलो, और आयोडाइड है तो AgI का डार्क येलो कलर आता है प्रेसिपिटेट फॉर्म में। ठीक है, तो देखते ही हो गया। अब आपको ट्रिक क्या बताया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट में न्यूट्रल 4 अमोनिया है जो न्यूट्रल है, तो इनको जोड़ दो। सबसे पहले 4 अमोनिया जो न्यूट्रल है उनको जोड़ दो। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 करना है, तो 2 क्लोराइड जोड़ दो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है तो 2 क्लोराइड, टोटल हो गए 4 और 2 6। क्लियर है कि नहीं? अब ये है प्लस आयन, क्योंकि यहां कोबाल्ट +3 है। इसके बाद आता है अगला एक क्लोराइड, ये बाहर जोड़ दो, तो ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स जो AgCl का कलर देता है। हाँ या ना? बोलो। फॉर्मूला हो गया क्लियर? आइसोमेरिज्म का जो टाइप है वो बताओ इसमें। तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होगा? तो आंसर है M A2B4 कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें जो आइसोमेरिज्म होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। जल्दी से बोल दो बच्चों, एनी कंफ्यूजन आ रहा है सबको समझ में? लास्ट है डाइक्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन निकिल का स्ट्रक्चर। तो यहां बना देता हूं, निकिल है, उसके साथ डाइक्लोरो है ना, तो 2 क्लोरीन जोड़ दिया मैंने, और बिस मतलब 2 है ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, फॉस्फाइन का मतलब PPH3 होता है, और बिस का मतलब है ये 2। ठीक है ना? तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स हो गया। न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि 2 क्लोरीन का -2 और 2 निकिल का +2 सब मिलके एक दूसरे को शहीद कर देंगे। कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट बोल दो, नहीं तो आगे शीट चालू करता हूं। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। करते रहो, जोश में बैठे ना रहो। नहीं आए जो क्वेश्चन रिपीट करवाना हो तो कमेंट में डाल देना कि सर इसका एक्सप्लेनेशन दोबारा से दे दो। ठीक है? हर वैरायटी का क्वेश्चन आज मिलेगा, नेमिंग का, लिगेंड्स का, आइसोमेरिज्म का, कॉम्प्लेक्स बनाने का, उनके कलर का। आज कुछ हमारे हाथों से छूटने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? चले हम आगे देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 लिखता हूं सीरियल से। IUPAC लिखो आप, किसका? CO NH3 का होल 3, NO2 Cl CN।
इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। चालू कर दो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। ज्योमेट्री ऑफ निकिल टेट्रा कार्बोनिल क्या है, और दूसरा है आपका निकिल के साथ PPH3 का हॉल 2 Cl2 क्या है। ये क्या ज्योमेट्रीज हैं, ये आप बताओ। कॉपर सल्फेट है। जब इसकी KCN से रिएक्शन कराते हैं तो बताओ क्या होगा। करते रहो। रोस रोस्टेड गोल्ड ओर है। जब इसकी CN- और H2O से रिएक्शन कराएंगे एयर के कांटेक्ट में, तो X बनता है, साथ में OH आयन बनते हैं। मतलब अब जब इस X की जिंक से रिएक्शन होती है तो Y बनता है, साथ में AU निकलता है। तो X क्या है और Y क्या है, ये आप बता दो। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनमें से आपको ये बताना है कि कितने टेट्राहेड्रल है, मतलब कौन कौन है जो टेट्राहेड्रल है। पहला, दूसरा, थर्ड, और फोर्थ। चारों में से आप बताओ कौन कौन है जो टेट्राहेड्रल है, कौन है जो टेट्राहेड्रल नहीं है। अगला क्वेश्चन देता हूं। बहुत अच्छा है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। लर्निंग क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ट्राई करो, समझाता हूं। इसका म्यू कितना है। ऑप्शंस लिख देता हूं। √3, √15, √8, √24। चार में से आप ये बताओगे कि कौन कौन है जो ऑक्टाहेड्रल है। सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, ऑक्टाहेड्रल नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है।
अगला, बॉन्ड ऑर्डर सीरियल आपको बताना है इनका, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, किसका कम। Mn CO का होल 6 प्लस, Fe CO का होल 5, Cr CO का होल 6 और V CO का होल 6 माइनस। चारों को अरेंज कर दो ऑर्डर में। हाउ मैनी इंटीजर टाइप है, कलरलेस। इनमें से कितने हैं जो कलरलेस होंगे? पहला K3 CuCN का होल 2, दूसरा CuF2, तीसरा CuCN चार। इनमें से बताओ कौन कौन है जो कलरलेस होंगे? अच्छे वाले क्वेश्चन ही दे रहा हूं, चिरकुट वाले नहीं दे रहा हूं। Cr CO का होल 6, इसका म्यू बोर मैग्नेटॉन क्या होगा? करते रहो। 20 नंबर। डायामैग्नेटिक बताओ। ये डायामैग्नेटिक है कि नहीं? ये डायामैग्नेटिक है कि नहीं? Na3 ये डायामैग्नेटिक है कि नहीं? बताए जाओ। ये वाला ये डायामैग्नेटिक कौन कौन है? ये कुछ क्वेश्चंस दिए, ट्राई करो। टाइम देता हूं आपको थोड़ा।
हुआ बच्चों? चेक करो कितना किया है वो। IUPAC नेम देना है इसका। तो ये क्या है? अमाइन है, ये नाइट्रो है। तो नाइट्रो को नाइट्राइट बोलते हैं लेटेस्ट पैटर्न में नाइट्रोजन लगा के। ये क्लोरिडो है और ये साइनो है। अल्फाबेट में अरेंज कर दो। तो ट्राई अमाइन, फिर आएगा क्लोरो, तो क्लोरो को क्लोरिडो बोलेंगे। फिर साइनाइड है, साइनिडो, फिर आएगा नाइट्रो, तो एन नाइट्राइटो। ऑक्सीडेशन नंबर कोवाल्ट है, कोवाल्ट थर्ड। ये इसका नाम हो गया। चेक कर लो आपका आंसर सही है गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं ज्योमेट्रीज ऑफ। इसकी ज्योमेट्री क्या है? तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहेड्रल है। कैसे है बताने की नौबत नहीं होनी चाहिए। यहां दोनों के दोनों वीक लिगेंड है, ये भी वीक है और ये भी वीक है। इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण वीक है और ये तो नॉर्मली वीक है, हाँ या ना? तो वीक लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है और यहाँ +2 है। इसका आंसर भी सेम होगा। कुछ बुक्स में इसका आंसर डिस्प्यूट वाला दे रखा है, तो करेक्ट आंसर यही है। अफवाहों पे ध्यान मत देना, कई जगह पे इसको स्ट्रॉन्ग मान मून के स्क्वायर प्लेनर कर रखा है, वो गलत है। ध्यान रखना आप लोग बच्चों। आगे, कॉपर सल्फेट की जब KCN से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? पहले स्टेप में बनता है CuCN का Hol2 प्लस CuCN का Cu2Cn का Cn2 का Hol2 और साइनोजन। कॉपर ही अकेला एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। जनरली कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनने पर ऑक्सीडेशन नंबर जनरली चेंज नहीं होते, लेकिन कॉपर के केस में जब भी कभी क्वेश्चन आए तो अपनी खोपड़ी में वेल आइकन बजा देना, अलर्ट की घंटी बजा देना, ध्यान से करना। कॉपर में हमेशा ये मान के चलो जब क्वेश्चन आ रहा है ना तो धोखे वाला ही क्वेश्चन होगा। मोस्ट पॉपुलर तो यही क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। बट कॉपर का अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन बन गया तो इसका मतलब ये मान के चलना कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना ही होना है, आप ये मान के चलना। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले स्टेप में ये बना, ये साइनोजन है उससे मतलब नहीं है, फिर ये KCN से रिएक्शन कर रहा है तो यहां बनेगा K3CuCN का Hol4। ये बनेगा K3CuCN का Hol4। कोई दिक्कत है तो बोले जाओ भाई। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चले हम आगे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगला केस यहां है रोस्टेड कॉपर वाला। तो यहां पर देखो, यहां मेटल कौन सा बन रहा है? तो गोल्ड बन रहा है। इसका मतलब वो गोल्ड का कॉम्प्लेक्स है स्टार्टिंग में। तो X क्या होगा? Au
Cn का होल 4 माइनस, ठीक है ना। अब ये जिंक के साथ जब रिएक्शन हुई तो बाई क्या बनेगा, Zn Cn का होल 4 -2। लीचिंग प्रोसेस है ये, क्या है आपका, लीचिंग प्रोसेस है। क्लियर हो गया। लीचिंग में ऐसा होता है, सिल्वर और गोल्ड के लिए लीचिंग काम में लेते हैं, तो उनकी रिएक्शन जब KCN NaCN से एयर के कांटेक्ट में कराते हैं तो पहले उनका सिल्वर गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन के वहां मिक्सचर में इंप्योरिटीज से अलग हो जाते हैं, इंप्योरिटीज से अलग हो जाते हैं। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगला स्टेप जो होगा, लेस रिएक्टिव जो मेटल होते हैं, तो जो कम रिएक्टिव होते हैं उन कम रिएक्टिव को, कम रिएक्टिव जो मेटल है उन कम रिएक्टिव मेटल से सिल्वर को, सॉरी ज्यादा रिएक्टिव मेटल से सिल्वर या गोल्ड को रिप्लेस करा दिया जाता है। तो इसके रिप्लेसमेंट में सबसे अच्छा केस जो होता है वो है आपका जिंक। जिंक सिल्वर गोल्ड को बहुत इजीली और अच्छी तरह से रिप्लेस कराता है। अगला देखो, कितने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगर हम देखें लिगेंड्स के हिसाब से तो ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है तो ये टेट्राहेड्रल नहीं है। और आपको बताया था 3D सीरीज के अलावा बाकी सब में भेदभाव होता है, मतलब भेदभाव नहीं होता। 3D सीरीज में वीक और स्ट्रॉन्ग वाला फंडा लगता, बाकी कहीं पर भी नहीं लगता। तो बाकी और केस में अगर हम बात करें तो बाकी केसेज में क्या होगा, टेट्राहेड्रल नहीं होगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो। बराबर। तो ये स्क्वायर प्लेनर, ये और ये दोनों स्ट्रॉन्ग की तरह काउंट होंगे। तो इन तीनों में तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2। और इसमें जो होगा वो होगा sp3। केवल एक आंसर है बस। बोलो कोई प्रॉब्लम। यहां बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये -4 रिजल्ट है, इसका टोटल मिला के -4 है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, ठीक है ना। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, तो ये मर्क्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मर्क्यूरी 1 भी होता है और मर्क्यूरी 2 भी होता है, इसलिए लोचे वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मर्क्यूरी का 1 और 2 दोनों कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। अगर मैं 1 ले लूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 2 ले लूंगा तो ये 2 हो जाएगा। जब कुछ नहीं पता होता तो मर्क्यूरी +2 को ज्यादा स्टेबल माना जाता है, याद रखना। कोई हिंट नहीं है। तो कॉपर +2 मर्क्यूरी +2 एक्वस सॉल्यूशन या उस केस में ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां मर्क्यूरी क्या है आपका, +2 है, तो ये ऑटोमेटिक +2 हो गया। और उस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d7। तो आंसर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 3। तो आंसर होएगा √15 आपका आंसर है। √15 जो है वो आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का सीरियल आप बताओ, बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करो। तो देखो आपको बताया था कि नेगेटिव बड़े होते हैं, पॉजिटिव आयंस छोटे होते हैं। तो जो पॉजिटिव होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, तो एक नंबर पे तो ये आएगा, ये एक नंबर पे है, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, और ये नेगेटिव है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। अब लेफ्ट टू राइट वाला कंसेप्ट लगाओ, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल है। तो लेफ्ट टू राइट वाले केस में आपको क्या बताया था मैंने, कि लेफ्ट राइट चलते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी बढ़ती है। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, सॉरी कम होएगा। तो ये ज्यादा स्टेबल है उसके कंपेयर में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम, और इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ये होगा, जितना स्टेबल उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई।
हाउ मेनी कलरलेस कंपाउंड्स, कितने कलरलेस हैं? तो देखो यहां पर +1 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये कलरलेस है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां यही कॉम्प्लेक्स है, देख रहे हो? तो यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर अगेन 1 है, कॉपर 1 का मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये भी कलरलेस है। सॉरी, यहां लिखने में गड़बड़ कर दी, ठीक है। अगला केस Cu+2 है, तो ये कलरलेस नहीं है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये कलरफुल है। इसी तरह से ये तो 0 है, ये BF4 नेगेटिव होता है, पता है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया प्लस, ये कॉम्प्लेक्स प्लस है तो कॉपर भी +1 हो गया और ये भी कलरलेस है। CH3CN ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साइनाइड है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। कई बार मिथाइल साइनाइड, इथेन नाइट्राइल बोलते हैं इसको, तो इसमें चार्ज नहीं है, तो इसका चार्ज तो 0, तो इसका चार्ज कितना होगा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज इक्वल टू मेटल का चार्ज। अब आपको पता है कि ये -1 है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, +1 हो गया। चले हम आगे, कोई दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट, CrCO का हॉल 6 है ये कॉम्प्लेक्स, तो इस कॉम्प्लेक्स का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, क्वेश्चन खो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे बच्चों? तो देखो यहां पर चार्ज 0 है, तो चार्ज 0 है तो Cr इजकल टू क्या हो गया, 3d5 4s1। ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएगा और स्ट्रॉन्ग है तो n इजकल टू 0, तो म्यू इजकल टू भी 0 होगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सारे जो पेयर्ड हो चुके हैं पुश होके, तो इसका मतलब ये आपका जो हो गया 0 हो जाएगा। कोई इश्यू है किसी को तो बोल दो भाई फटाफट। चले हम आगे, कमेंट देते रहो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मेरा हैशटैग क्या है, केमिस्ट्री रटना नहीं है। समझ में आ रहा होगा कि रटना है, अभी भी बोलो, ठीक है। मजे से आ रहा है समझ में, लॉजिक के साथ। ये तो वार्म अप चल रहा है, कंसेप्ट तो पहले ही कर चुके हैं हम लोग। तो कोई अगर बच्चा इसको आज पहली बार देख रहा है, या मतलब उसने पूरी थ्योरी मेरे लेक्चर में नहीं पढ़ी है, तो प्लीज एक बार पढ़ोगे तो आपको ट्रिक से मजे से समझ में आएगा। डायामैग्नेटिक का कंसेप्ट है। अब डायामैग्नेटिक क्या होगा, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां नहीं, तो Fe यहां क्या हो गया, +3 हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, तो ये तो हो गया पैरामैग्नेटिक। मैं लिख देता हूं, क्यों पैरा है वो आप जानो। कोबाल्ट है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहां +3 है, तो यहां पर ये हो गया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो गया डायामैग्नेटिक। कोई दिक्कत है तो बोलो। इसके बाद यहां है कोबाल्ट, यहां भी कोबाल्ट है +3, और ऑक्सिलेटो अगेन स्ट्रॉन्ग की तरह काउंट करेगा, तो सेम लॉजिक लगेगा, ये भी हो गया आपका डायामैग्नेटिक। क्लियर हो गया। अगला है निकिल के साथ 6 पानी है, और निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां है +2। वीक लिगेंड है तो पेयरिंग हो नहीं पाएगी, तो यहां पर ये मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। बोलो। अगला है प्लेटिनम के साथ, तो प्लेटिनम के साथ है ऑक्सीडेशन नंबर 2, ठीक है। साइनाइड प्लेटिनम में तो इस वीक और स्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट ही नहीं है, तो सारे स्ट्रॉन्ग ही है, तो प्लेटिनम में जो इलेक्ट्रॉन है वो पुशअप होके पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये भी डाया हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन की स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए आपकी। अगला जिंक के साथ ये मॉलिक्यूल है, तो Zn यहां पर +2 है, तो यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो ये भी डायामैग्नेटिक है, ये भी आपका डायामैग्नेटिक होगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो। चले हम आगे, ठीक है।
ये आपका ये हो गया। अपने कमेंट दो, आगे प्रैक्टिस चालू करता हूं। नेक्स्ट, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस। होप आपका बेस क्लियर हो रहा होगा, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से आ गया होगा। क्लियर? चलो आगे डालता हूं क्वेश्चन नंबर 21। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निकिल डाइक्लोराइड पी के साथ है इथाइल और बेंजीन, PPH3 की जगह ये मॉलिक्यूल आ गया अभी। ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना? ये पूरा का पूरा हॉल2 है, ठीक है? तो ये क्या करता है, टेम्प कैन शो पैरा एज वेल एज डायामैग्नेटिक नेचर। ये क्या करता है, पैरा और डाया दोनों टाइप की नेचर शो कर लेता है, ठीक है ना? तो आपको बताना है कि ज्योमेट्री आपको बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है इसकी। व्हेन पैरा है तो क्या ज्योमेट्री है, और डाया है तो इसकी क्या ज्योमेट्री है। एक्चुअली क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होने के कारण है कि ये वीक लिगेंड है, लेकिन यहां पर ये एल्काइल ग्रुप ने इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो इसका मतलब ये मौसम माहौल के हिसाब से अपना रोल प्ले करेगा। ये वीक और स्ट्रॉन्ग की ट्रांजिशन कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये पैरा डाया दोनों तरह का बिहेव करा सकता है। तो आपको यही बताना है कि ज्योमेट्री क्या होगी जब पैरा है तब, और जब डाया है तब। सोचो। म्यू बीएम ऑर्डर आपको बताना है अगले क्वेश्चन में। क्या है, Fe F6-3, इसका बोर मैग्नेटॉन VH2O का हॉल 6+2, ये 3 कॉम्प्लेक्स हैं। तो बताओ इनका बोर मैग्नेटॉन ऑर्डर क्या होगा। अगला है आपका निकिल टेट्रा कार्बोनिल। निकिल के देखो आप बहुत ज्यादा, ये 2-3 एग्जाम्पल तो ऐसे हैं कि बस बेशर्मों की तरह हर बार मुंह उठा के आ जाते हैं। करते रहो।
तो ये है हाउ मैनी पैरामैग्नेटिक है इसमें से, कौन कौन है जो इसमें से पैरामैग्नेटिक नेचर का है ये बताओ। अगला क्वेश्चन, कलर्ड सॉल्यूशन किस किस का है, और सॉल्यूशन है तो कॉमन सेंस है, एक्वस सॉल्यूशन की ही बात हो रही है। जिंक नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट, CrCl3, पोटाश एलम। इनमें से बताओ कौन कौन है जो कलरफुल है। ट्वेंटी 25 नंबर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करेगा। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं। एक, दो, तीन, और चौथा है पीटी के साथ अमोनिया है। ऐसे क्वेश्चंस को ढंग से किया करो, जल्दीबाजी मत करना। चार क्वेश्चन से बताओ इनमें से कौन कौन है जो ज्योमेट्रिकल शो करेगा और कौन कौन है जो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन नाइट्रो प्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड है, आयन Fe एज Fe+2 होता है और NO एज NO+ होता है एट प्लेस ऑफ Fe+3 एंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है NO, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन रखता है बच्चों का, ठीक है ना। तो इट कैन बी डिटरमाइन बाय, इसको हम कैसे डिटरमाइन करा सकते हैं, ठीक है ना। डिटरमाइन या फिर एक ही बात है डिफरेंशिएट। बाय, कैसे इनका पता चले कि भाई ये आयन है, ये है, आपको कैसे पता चले ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस दे रहा हूं, एस्टिमेट, एस्टिमेटिंग,
द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, आयरन की कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करा के, मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cn नेगेटिव C बाय म्यू बी एम का पता करके कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और थर्मल कंपोजिशन से चार ऑप्शंस लिखे मैंने, आपको बताओगे इनमें से किस तरीके से हमें ये पता लगे कि यहां पर ये स्ट्रक्चर है, ये आयन होगा। चलो अगला क्वेश्चन देता हूं, जब तक लगे रहो। Cu+1 है, ये क्या हो रहा है, Cu न्यूट्रल में और Cu+2 में बदल रहा है, हाँ या ना। इन aqueous solution at 25 डिग्री सेल्सियस towards left, reaction towards left in presence of किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑप्शन है NO3-, मतलब किसके प्रेजेंस में रिएक्शन फॉरवर्ड या लेफ्ट साइड शिफ्ट, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, बैकवर्ड। बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 28। K3FeCN का होल 6, जब इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ Ki के साथ कराते हैं और डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं, तो ब्राउन येलो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। जिसमें जब जिंक सल्फेट डाल देते हैं, तो जिंक सल्फेट डालने से ब्राउन येलो फिल्ट्रेट हो जाता है, प्लस व्हाइट पीपीटी बन जाता है। अब ये जो इसकी जो रिएक्शन है, ये कराते हैं हम लोग Na2S2O3 से, तो कलरलेस हो जाता है। तो बताओ ये क्या क्या है, पूरा डिटेल दो इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये मल्टी है, ठीक है ना, मतलब हो गया भाई, जल्दी करो, 1-2 मिनट दे रहा हूं।
चेक करो, देखो ये एक कंपाउंड है, तो यहां पर क्या है कि डाया और पैरा दोनों हो सकता है। पैरा कब होगा? जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए sp3 मतलब टेट्राहेड्रल होना चाहिए। चेक कर लो भाई अपना आंसर्स। और डाया कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, और तब होगा dsp2, मतलब उस केस में स्क्वायर प्लेनर होगा, उस केस में स्क्वायर प्लेनर होगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट, म्यू बीएम का ऑर्डर आपको बताना है। बोर मैग्नेटॉन का जो ऑर्डर है वो क्या है? तो देखो यहां पर Fe+3 है, तो Fe+3 है, वीक लिगेंड है, तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 3d5। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.95 होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। यहां पर वेनेडियम +2 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वीक लिगेंड है, तो यहां पर 3.91 ऐसे कुछ होएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? तो ये +2 है, +2 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, वीक लिगेंड है तो 4.93 हो गया। ठीक है, ऑर्डर में अरेंज हो गया क्वेश्चन ऑटोमेटिक के नहीं हुआ? बोलो। चले हम आगे। अगला केस है यहां पर निकिल टेट्रा कार्बोनिल। इन सब में से कितने पैरा मैग्नेटिक हैं, कितने पैरा नहीं है? तो देखो ये डाया है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है तो ये हो गया पैरा। यहां पर फिर स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, कोबाल्ट में 4 अमीन है, ज्यादा जो होता है ना उसके हिसाब से चलता है। क्लोरीन यहां कम है, इसलिए फिर ज्यादा के हिसाब से हम आंसर देंगे। तो यहां क्या होगा? तो आंसर है ये, फिर होगा डाया। यहां पर क्या होगा? तो यहां जो होगा वो वीक लिगेंड है कोबाल्ट के साथ, तो ये हो गया अगेन पैरा। यहां पर O2-2 है, तो O2-2 में MOT लगाओ, बॉन्डिंग का क्वेश्चन आ गया, तो ये फिर हो गया डाया 18 इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और यहाँ O2- है तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया पैरा। तो अब डाया और पैरा कितने कितने? 3 डाया और 3 पैरा, ये आपका आंसर है। 3 इसमें डाया मैग्नेटिक होंगे बच्चों, 3 ही इसमें पैरा मैग्नेटिक होंगे। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट देते रहना, अपने आंसर्स भी वेरीफाई करो, और डायरेक्ट करने का स्पीड रखो। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो भी सेकंड्स में जाना है, मिनट्स में नहीं जाना, कसम ले लो आप। ये नहीं कि सर करता हूं ना, एक एक को पूरा डिटेल करोगे तब आप सिलेक्शन भूल जाओ। ना मेंस में होगा, एडवांस तो बाद की बात है, ना निट में आपका सिलेक्शन होगा, और हो भी जाएगा तो छज्जे पे लटके रहोगे, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा ब्रांच नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये चीजें आपको, ट्रिक्स और टिप्स आपको आनी चाहिए स्पीड के साथ। अगला क्वेश्चन 24, कलर्ड सॉल्यूशन कौन कौन है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये कलर नहीं है, इसमें कलर नहीं है लिथियम का। कोबाल्ट के साथ 2 अमाइन है तो CO यहां 0 है, तो लेकिन कलर्ड होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। Cr के साथ +3 है तो यहां भी कलर होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और पोटाश एलम में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलरफुल नहीं होगा। बताओ, आगे की बात अगर हम करें तो आगे की बात करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें होगी, किसमें नहीं? तो देखो यहां पर MaB2 है तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगी क्योंकि सिस ट्रांस होने का ऑप्शन ही खत्म हो गया। यहां पर 2 अंदर है तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगी, इसमें होगा। क्यों बताने की जरूरत नहीं है, ट्रिक्स डायरेक्ट है, इसमें भी होगा। अब ये मत सोचना वीक और स्ट्रॉन्ग है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम है तो सारे यहां पर स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन अगर निकिल वगैरह होता ना तो एक बार सोचना पड़ता आपको। यहां तो लिगेंड्स को देखना ही नहीं है आपको, केवल फॉर्मूला लगाना है, खत्म। ये है आपका ये वाला केस।
कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट देते रहो भाई, फटाफट फटाफट जोश में। अब नाइट्रोप्रोसाइड आयन है, Fe एज Fe+2 है और NO एज NO+ है, ये पता कैसे चले? तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर का फाइनल पता चलता है, देखो कलर से भी हम पता नहीं कर सकते कि आप एस्टिमेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe कैसे पता करोगे? ठीक है ना, साइनाइड का कंसंट्रेशन कम ज्यादा उससे मतलब पता नहीं है कि फॉर्मूला, ये पता नहीं चलता प्रैक्टिकली। ये फाइनल आंसर पता चलता है मैग्नेटिक मूवमेंट से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कारण। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से कम ज्यादा हुए तो आपको पता चल गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला लिख देता हूं, Na2FeCN का होल 5NO, ये होता है। तो यहां पर ये आपका +2 है, ये -5 है, ये +2 है, तो देख लो। क्लियर? तो ये ऑटोमेटिक +1 हो गया। अगर इसको +3 मानते तो वो 0 होता। यही तो क्वेश्चन है बच्चों, यही तो आपका क्वेश्चन है ना। तो पता कैसे चला? मैग्नेटिक मूवमेंट से इस चीज का पता चलेगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई, फटाफट एंड फटाफट। लास्ट 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, फिर आज की क्लास खत्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी खत्म। मोर देन 60-70 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, 28 तो आज हो गए एकदम अच्छे लेवल के। बीच बीच में मैंने आपको 2-3 एपिसोड और दिए हैं, 2 एपिसोड और, तो 70-80-90 क्वेश्चंस मैंने खुद ने क्लास में करा दिए आपको। ये देखो, ये जो है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि Cu+1 कब बनेगा? रिवर्स रिएक्शन आना है, लेफ्ट का मतलब है कि रिएक्शन ऐसे आएगी, ऐसे। तो रिएक्शन रिवर्स कब होगी? तो देखो, क्लोराइड जब बनेगा तब भी Cu2Cl2 बन जाता है। SCN में भी Cu। अब आपकी ये नॉलेज वाला क्वेश्चन हो गया कि भाई किस में ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। तो देखो CuCN का तो अभी समझाया था मैंने। इसमें ये 3 तो होते हैं, इसमें नहीं होता। ये CuNO3 का होल ट्वाइस होता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका आंसर है, ये आंसर है और ये आंसर है, 3 आंसर हो गए आपके। कोई दिक्कत है तो बोल दो। लास्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है कब? तो देखो यहां पर जब रिएक्शन होएगी, यहां तक कोई कमेंट है तो बोलो भाई जल्दी से। तो इसमें Ki3 बनता है सबसे पहले और साथ में जो बन जाता है वो है K4FeCN का होल 6। इसी का ब्राउन कलर आता है, ब्राउन येलो ब्राउन कलर इसी का आता है। जब जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो जिंक के साथ रिएक्शन कराने पर यहां पर फिल्ट्रेट अलग हो गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बचा। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है? Ki3 फिल्ट्रेट है ये। और ये जो है आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट, वो है आपका K2ZN FeCN का होल 6। एक मिनट, फॉर्मूला लिख दूं पहले। K2ZN FeCN का होल 6, ये बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये जो फिल्ट्रेट है, इसकी जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर क्या होता? I- बन जाता है, याद है? प्लस सोडियम थायोसल्फेट का टेस्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कलरलेस होता है। ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो जल्दी से आप अपने कमेंट दो, आपको कोई डाउट है, कोई चीज दोबारा समझनी है तो रिपीट कर दूं, फटाफट कमेंट दो, अदरवाइज लेक्चर खत्म होने जा रहा है। फटाफट कुछ सेकंड वेट करता हूं। कोई कमेंट नहीं, मीन्स सब कुछ समझ में आ गया? फटाफट बोलो भाई। तो चलो
फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में नए लेसन के साथ। क्लियर? कल इसका डेडलाइन है आपको सबमिट करने का असाइनमेंट, तो आप असाइनमेंट सबमिट करना, ठीक है ना। नए लेसन के साथ मिलेंगे। नया लेसन होगा अब हमारा बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स।